नमस्कार, इनसाइड भारत के खास प्रस्तुति चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। इस चुनावी चर्चा में हम गांव-गांव घूमकर मुखिया प्रत्याशी से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं उन किन मुद्दों को लेकर अपने पंचायत में दौरा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं जैना पंचायत और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर वो चर्चा कर रहे हैं, जनता से किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता की मदद कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। इनसाइड भारत में आपका स्वागत है सर। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप जनता से बात कर रहे हैं। चूँकि जैना पंचायत जो है ये जरीडीह प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है। 17 पंचायत प्रखंड में है, 17 में सबसे बड़ा पंचायत है और यहाँ शहरी मतदाता भी हैं और ग्रामीण मतदाता भी हैं। और चूँकि ये पहला बार इस पंचायत में पुरुष वर्ग का जनरल माने पुरुष वर्ग में जनरल में उम्मीदवारी की घोषणा हुई है और इसलिए हम लोगों के बहुत ही दबाव में बोला कि नहीं आपको चुनाव लड़ना होगा, हम लोग को मुखिया चाहिए आपके जैसा। और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैना पंचायत जो है ये विस्थापित क्षेत्र है, विस्थापित क्षेत्र है। जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं वो टोटल लोग बोकारो स्टील प्लांट से विस्थापित हुए हैं और यहाँ कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं होने के कारण आज तक बीएसएल का जो CSR फंड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसका उपयोग नहीं हुआ है। इससे पहले हमारे मुखिया, हमारे बाबूजी आजीवन मुखिया रहे हैं राउडी से, रावनी पखर पंचायत नाम है उसका, है ना। और अभी तक वहाँ कोई दूसरा चुनाव हुआ नहीं, आजीवन मुखिया रहे। और वही ग्रामीण जो लोग हैं वो यहाँ पर सबको साइड मिला हुआ है, वही लोग यहाँ पर हैं। तो वो लोग कहने का मतलब है कि उन लोग का कहना था कि आपके बाबूजी सभी समुदाय के लोगों को लेकर चले हैं और उनका जो काम है उस काम को देखकर आपको हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, इसलिए आप मुखिया का उम्मीदवार बने, इसलिए हम उम्मीदवार बने। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे गली गली में नाली नहीं है, आज दास टोला में गए वहाँ तालाब नहीं है। उसके बाद वो लोग का यही डिमांड है, देखिए हम लोग आज तक कोई मुखिया कोई तालाब बना के नहीं दिया। हम लोग आश्वासन दे के आए कि सबसे पहला चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले आपका तालाब को हम बनाएंगे। एक विश्वास नहीं कीजिएगा कि कितना मैंने, एक आदिवासी टोला है वहाँ पर 25 से 30 घर है, आज तक वहाँ बिजली नहीं है, एक चापाकल नहीं है। उस काम को हमको सबसे पहले प्राथमिकता आधार पर करना है, चूँकि गरीब आदिवासी हैं। और अगर दुर्भाग्य है कि आज तक कोई इस काम को नहीं किया। 12 साल से मुखिया पंचायत सरकार गांव की चल रही है लेकिन किसी का ध्यान नहीं किया। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है कि उस गांव में चापाकल लगे, बिजली लगे और सड़क बने। और हमको विश्वास है कि मेरे अनुभव को देखते हुए, मेरे समाज में जो हम सेवा किए हैं उसके लिए जनता हमको ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी और अपना प्रतिनिधि चुनेगी। चूँकि यहाँ एक भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो मुखिया पद को की शोभा को बढ़ा। BSL से MD से बात करना होगा, कौन बात करेगा? कोई बात नहीं कर सकता है। बात करना होगा हमको CSR के लिए, CSR फंड के लिए तो हम बात करेंगे। BDO CO से आप कुछ जानिएगा तब ना आप कुछ काम करा सकते हैं। आप कुछ जानिएगा नहीं तो काम कहाँ से करा सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जनता चुने और जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा और अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये भी विश्वास है कि जैना की जनता पूरा अपना मूड बना चुकी है कि बढ़िया प्रतिनिधि इस क्षेत्र में आए जो हम लोग का संपूर्ण विकास हो और सब वर्ग के लोग का समर्थन मेरे साथ है और मैं निश्चित ही
भारी बहुमत से चुनाव जीतूंगा। ये आप लोग बाद में भी आके हमसे ज़रूर मेरा साझेदार लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभी जितने भी उम्मीदवार हैं इस पंचायत क्षेत्र में या फिर अनदर पंचायत क्षेत्र में, सभी उम्मीदवार सभी तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता को आप किस तरह से भरोसा दिलाइएगा कि इन सब कामों को, ये जो समस्याएं हैं उनको आप सुलझाएंगे? जनता को हमसे भरोसा है कि ये आदमी को अगर हम लोग मुखिया बनाते हैं तो हमारा समस्या का समाधान स्वयं ये करेंगे। और चूँकि मेरे बाबूजी मुखिया रह चुके हैं, जो मछली का बच्चा को तैरने नहीं सिखाता है, मछली का बच्चा खुद तैरना जानता है। काहे कि जो आदमी मुखिया बनेगा वो कुछ काम के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है उसको, तो काम क्या कराएगा? जानकारी होनी चाहिए ना कि कहाँ कौन काम कौन फंड से होता है, कौन काम कौन फंड से होता है, हैं? अब बीएसएल का सीएसआर फंड किसी को जानकारी है क्या कि बीएसएल को 25 किलोमीटर के रेडियस में बनाना है, मेडिकल कैंप लगवाना है, हॉस्पिटल खोलना है? ये सब बीएसएल की जिम्मेवारी है। लाइट लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, तालाब बनाना है, कम्युनिटी हॉल बनाना है, ये टोटल बीएसएल की जिम्मेवारी है, केवल झारखंड सरकार की ही नहीं जिम्मेवारी होगी। तो इस काम को जानना होगा, समझना होगा। हाँ, जैसा कि मतलब मुखिया के कामों को पहले जानना होगा, उसके बाद उन कामों को करना होगा, तभी वो काम आप कर सकते हैं। तो इस पंचायत क्षेत्र में जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा वर्ग का जहाँ तक सवाल है, युवा तो भाई देश का कर्णधार के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि आज युवा ही अपने बलबूते कितना का सरकार बदल चुके हैं। हाँ, जैसे कि कहना है कि पंचायत क्षेत्रों में, जैसे गाँवों में बच्चे जो युवा हैं वो अपने कार्य को लेकर अपने ग्राम से पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। बच्चे जो हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, चूँकि गांव के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? जहाँ तक युवा बेरोजगार की बात है, यहाँ पर आपका बियाडा है, यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि जो पढ़े लिखे युवा हैं या टेक्निकल हैंड्स हैं, उन लोगों को मैं बियाडा में रोज़गार दिलाने का भरपूर प्रयत्न करूँगा। मेरी ये प्राथमिकता के आधार पर होगी और मैं युवा को ये आश्वासन भी दे रहा हूँ कि जब तक सशक्त आप उम्मीदवार को नहीं जिताइएगा, आपका कोई काम नहीं कर पाएगा। और हम लोग शुरू से, आज मेरी 30 साल की राजनीतिक अनुभव है, तो इसका मैं लाभ जनता को दूंगा। बच्चे के स्कूल के बारे में, स्कूल के शिक्षे में सुधार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो स्कूल ऐसा कोई है नहीं, सब 2-4 प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि उसको सही से देखने वाला कोई नहीं है। मास्टर सही समय से स्कूल नहीं आता है, मास्टर को सही समय से स्कूल बुलवाना होगा, देखना होगा कौन मास्टर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। जब मॉनिटरिंग होगी तो ऑटोमेटिक स्कूल भी सुधरेगा, अस्पताल भी सुधरेगा और बेरोजगार का रोजगार भी मिलने का भरपूर अवसर मिलेगा। पंचायत को मॉडल बनाना है, मॉडल पंचायत बनाने के विषय में आपका क्या कहना है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि मैं जेना पंचायत को भारत के मानचित्र पर ले आऊँगा, समझे ना, ताकि देश के प्रधानमंत्री भी जेना पंचायत को जाने। मैं इस तरह का काम करके दिखाऊंगा। मैं आपके माध्यम से इस जनता को पूरा आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी हमने बात की जैना पंचायत के वासुदेव मिश्रा जी से। इन्होंने काफ़ी सारे बातों को बताया, काफ़ी सारे बातों को उजागर किया जैना पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के विषय में, यहाँ के बच्चों के विषय में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में। तो जनता इस बार इन्हें किस तरह से मदद करती है और इन्हें जीत के क्षेत्र में अग्रसर करती है, इन्हें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें इनसाइड भारत में। मैं अजय राज।